हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप लोगों की ज़िंदगी भी धीरे ही सही पर चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि अमेजिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को थोड़ी अलग तरह की वीडियो दिखाने वाला हूं और कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी पहले सिक्के यानी कि कॉइन को यूज़ किया है, पर क्या आप जानते हैं कि इन सिक्कों को बनाया कैसे जाता है, या वो क्रिकेट की बॉल यानी कि क्रिकेट खेलते समय जिसे हम यूज़ करते हैं, क्या वो आप जानते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। या कभी आपने इस बोतल को कभी ध्यान से देखकर ये जानने की कोशिश की है कि इस बोतल को बनाया कैसे जाता है, या कार और बस में जो स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है उस स्प्रिंग को बनाया कैसे जाता है, और कभी सोने के बिस्किट को बनाते कैसे हैं। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने का मौका मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस बॉटल के बारे में जिसे आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसे बनाते कैसे हैं। दरअसल सबसे पहले उस ग्लास को मेल्ट करने के बाद में उसे बीच में से ब्रेक कर देते हैं और उसे दूसरे रास्ते से एक दूसरे एरिया में लेके जाते हैं, जहाँ पर उसे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से उसे उठा खांचे में डाल दिया जाता है। और जब हाइड्रोलिक सिस्टम उसे उठाकर रखता है और खांचे की मदद से जब उसे दबाया जाता है, तो उसके बाद हमारा बॉटल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस बॉटल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जब उन टुकड़ों को मेल्ट करके फर्नेस से गुजारा जाता है तो वो सीधे ही एक नीचे एक नलीनुमा आकार में पहुंच जाता है। और वहां पर हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम और एक खांचे की मदद से बॉटल को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। जब ये बॉटल पूरी तरह तैयार होता है तो उसके ऊपरी कैप की टेस्टिंग की जाती है, और जब एक बार उसके ऊपरी कैप की पूरी तरह से टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद में कन्वेयर की मदद से बोतल को आगे की ओर लेकर जाया जाता है। दरअसल इस पूरी प्रोसेस में कैप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब इसमें कोल्ड ड्रिंक या बियर भरी जाती है तो कैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ढक्कन से लीकेज होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। उसके लिए उसको कैप का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक होता है। एक बार बोतल में बियर या कोल्ड ड्रिंक भरने के बाद में उसको बहुत ही तेज़ी के साथ कन्वेयर बेल्ट से आगे लेके जाया जाता है और फिर उसकी पैकिंग कर दी जाती है, और पैक होने के बाद में ये मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हमें टूथब्रश करना किसे पसंद नहीं है, या क्या आपने कभी भी टूथब्रश को ध्यान से देखा है। आमतौर पर जब हम बच्चे थे तो हमें बचपन में टूथब्रश करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता था, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दरअसल हमें टूथब्रश बनाते कैसे हैं। इसके लिए हमें टूथब्रश मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा। इस मशीन की सहायता से 1 मिनट में ही लगभग 100 या 150 से ज़्यादा टूथब्रश बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके हैंडल में पहले से ही ग्रूव्स बने हुए होते हैं, और इसी ग्रूव्स में हमें उस प्लास्टिक के सॉफ्ट वेसल्स को डालना होता है, और ये डालने का काम बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। और चूंकि ये काम पूरी तरह से मशीन और ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में ये लगभग 100 से 150 से ज़्यादा टूथब्रश रेडी हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी देश की करेंसी के लिए हम सिक्के यानी कि कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस कॉइन को बनाते कैसे हैं। इसके रॉ मटेरियल में मेटल को मेल्ट कर एक शीट बना ली जाती है, और इस शीट को जब हम किसी कंप्रेसर के नीचे रखते हैं, और जब ये कंप्रेसर बिल्कुल उसी के साइज़ में जो कि सिक्के का आकार होता है उसे कट कर देता है, और एक बार जब ये कट के रेडी होता है तो उसके ऊपर में उस देश की करेंसी को प्रिंट कर दिया जाता है। और एक बार प्रिंटिंग होने के बाद में ये सिक्का आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए तब पूरी तरह तैयार होता है। दोस्तों, हमने बचपन में कभी ना कभी इसी बॉल से क्रिकेट खेला ही है। आमतौर पर इसे क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये टेनिस बॉल है, पर हमने हमेशा ही इसी बॉल को क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस बॉल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, या इस बॉल को बनाते कैसे हैं। इस बॉल को बनाने के लिए पूरी तरह से एक रबर की लेयर रहती है, और उस लेयर को कटिंग करके मशीन की सहायता से उसे रिक्वायर्ड शेप में कट करके उसे पूरी तरह से रोल कर दिया जाता है, और उसके बाद उस पर कलर लगाया जाता है ताकि वो बॉल बाहर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और उसकी सिलाई करने के बाद उसे चारों साइड से प्रेस करके उसकी टेस्टिंग कर ली जाती है, फिर उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि हम जो सोने की बिस्किट देखते हैं उसे बनाते कैसे हैं। दरअसल इस सोने की बिस्किट को बनाने के लिए हमें पूरी तरह से गोल्ड को मेल्ट कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह हाई टेम्परेचर में होता है। मेल्ट करने के बाद उस सोने को एक खांचे में डाल दिया जाता है। उस खांचे में डालने के बाद जब ये पूरी तरह से कोल्ड हो जाता है, तब ये सोना पूरी तरह से बाहर निकल के तैयार
होता है, आमतौर पर कंट्री में जो भी गोल्ड स्पेयर होता है वो यही गोल्ड रहता है। दोस्तों अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, आपने इसे पहले कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इसे स्प्रिंग कहते हैं और इस स्प्रिंग को कार में और बस में या अपने बाइक में कहीं ना कहीं लगे हुए ज़रूर देखा होगा। पर जब इसे बनाते हैं तो ये बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये रॉड पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, फिर उस रॉड को किसी गोल घूमते हुए सरफेस में डाल दिया जाता है। फिर जैसे जैसे वो रॉड और वो शाफ्ट घूमता है, उसी के साथ ही हमारा स्प्रिंग बनकर तैयार हो जाता है और फिर उसकी डिलीवरी कर दी जाती है। दोस्तों आपको बचपन में कभी ना कभी आपने सेब ज़रूर खाया होगा और सेब खाना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा भी होता है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सेब को का जूस कैसे बनाते हैं? दरअसल सेब के जूस को बनाने के लिए सेब को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है और उसे क्रश करने से पहले उसे पानी से पूरी अच्छी तरह से धुला जाता है और धुलने के बाद कन्वेयर बेल्ट की सहायता से उसे ऊपर ले जाकर उसे क्रश करते हैं। और जब ये क्रश होता है तो एक साइड से उसके वेस्ट बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से उसका जूस, जिसे हम एप्पल जूस कहते हैं, वो बनकर तैयार होता है और फिर उस जूस को मार्केट में डिलीवर कर दिया जाता है। दोस्तों अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर यूरोपियन कंट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये है मीट। मीट यानी कि मटन या चिकन जिसे बोलते हैं। इसके लिए हम मटन्स को लेकर उसे पूरी तरह से ग्रिल कर देते हैं और जब ये ग्रिल हो जाता है तब मटन ऐसे ही गोल गोल धारीनुमा आकार में बाहर निकलता है और फिर उस मटन के गोले को छोटे छोटे केक में बना दिया जाता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसे खाते कैसे हैं, तो इस मटन के छोटे छोटे केक को तल कर खाया जाता है और ये यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके बनाई थी। अभी मेरा काम तो ख़त्म हो गया, अभी यहाँ से आपका काम शुरू होता है और मैं आपको बता दूँ आपका काम क्या है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था वो कमेंट करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस